चली बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। राम को तो भजन की संपत्ति पास रखना। धुंधकारी कल आप कथा सुन रहे थे, उसने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो मर के प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना, गोकर्ण जी आए, कल आप कथा में सुन रहे थे। गोकर्ण जी महाराज आए, मकान खंडर हो चुका था, गांव के लोगों को इकट्ठा करके धुंधकारी को कथा सुनाई। सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, उसमें धुंधकारी बैठ गया। भागवत जी में लिखा है एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी कह रहा है धन्य इस भागवत की कथा को। अब इस कथा से एक और बात निकल के आती है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर लेना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय ना कराना पड़े। तुम स्वयं अपने हाथ से ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे परेशान न रहें, उनको आत्म शांति का उपाय न कराना पड़े। क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम अपने हाथ से करके जाओगे वो तुम्हारा है। तुम अपने हाथ से जो करके जाओगे वो तुम्हारे हाथ में है। बच्चे करेंगे, उसका फल बच्चों को मिलेगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुम स्वयं अपने हाथ से कुछ अच्छा करके जाओ। धुंधकारी ने जिगत में कथा नहीं सुनी, जो मार के सुनने पर ही बांस में बैठ के। इसे तुम्हारे पंडालय में बैठ के सुन ले तो बांस में नहीं बैठने पर। और जितने पंडालों में नहीं बैठ रहा सो कराए दिनों में पटे बांस में नारियल में धरे ही फिर ध्यान रखियो। हाँ, फिर काश मोड़ी मोड़ो हो पेड़ हो तो फिर वे कौन गुनिया पंडा के हैं, पंडितों के वे कहें पितर दोष लगो, वे तरे ही नहीं। जब अब भटक रहे बोले तो अब क्या करें, बोले अब करवाओ कथा और का। ऐसे तुम्हारों को कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हारा तो फ्री हो गया, तुम्हारों को रजिस्ट्रेशन होगा। बांस में तो बे बैठे जो नदिया के पार नहीं आ रहे दद्दा रहे। हाँ, अच्छा आ भी नहीं सका, तेरे सब आता नहीं है, ईमानदारी बताएं। चंडाल कहूं पंडाल में जाता ही नहीं है, और जितने थे के भी चंडाल होंगे वे आ ही नहीं सके, हमारी गारंटी है। ऐसी भाई बने हैं कहो पुल के वो तरफ नो आवे और भाग जावे, सब नहीं बैठ पाए रहे थे। सीधी सीधी बात है रे बातो भज्जा। जेको जनता चुन ले थे वो संसद में बैठ जात, और जेको हनुमान जी चुन ले में कर्रापुर के वो भागवत के सत्संग में बैठ जात। तो तुम्हारे चुने भाई लोग आए हो, चुनिया लाए गए हनुमान जी की तरफ से, सब नहीं कथा सुन पाए। समझ गए एक बात। एक घर वाले ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तो तुम्हें जीवर बनवा दें। सोयाबीन पे देते रहे हम तो सोनी को पाइछा, सोनी अच्छो है मान जे बैठा लो रे गाड़ी पे लुआ गो गली में। अब जो बस कारो मचो से गाड़ी फैसा लगाई थी, घर वाली गिरी रे सो सारे की को जाने कहा न सो को पूरा नकडंडो छो लगाओ। 2-3 महीने सागर में रहो, ठीक ठाक हो गई घर वाली, मनो ना कट गई रे। एक दिन अब पति बोलो कि तुम्हारे मन में न लगी रे वे चलो जीवन लुआ दें। अब हम कहते घर वालों तो घर बेच के लुआवे, मनो बा नक टीका कर है अब सोने को। जब वो कहते से ना कहीं काट दे डॉक्टर ने। अब बताओ नकटी सोने को कछु कर सका जेवर को, ओके काम ही को नन्या कितना भी सस्तो हो जाए। तो जैसो नकटी के काम को जेवर नन्या सोनो, ऐसा ही कपटी के काम की कथा भी नन्या रे। कपटी कौन जा पात, पूर्व जन्म के पापते जिन्हें हरी कथा ने सुहाए, और के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भाग जाए। क्या तो वो लड़ पड़े तई बैठो बैठो कौन कौन से अन्ना भाग जाए। तो जीते जी कुछ ऐसा करो
कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा शांति का उपाय न करना पड़े। धुंधकारी को कथा सुनाई, बेमान आओ, गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दे। काहे? कथा के कछु नियम है, वो नियम के हिसाब से कथा सुनो चज्जे। नियम कहाँ है? देखो नियम तो बहुत हैं। अगर तुम कथा के नियम पे चल गए तो कथा ही के रहे हो कुछ न कर पे, इतने नियम हैं। इसे बेसब छोड़ देने अपन कर पे भी जो आए कालयोग। पर जो विशेष विशेष बातें हैं उन पे गौर कर लो। भागवत की कथा में दो चीजों को विशेष ख्याल रखो चज्जे। पहलो, व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के अपन कथा नहीं सुनने कब। व्यास गद्दी से ऊंची अपनी आसन न हुए, और कबऊ भी भागवत पीछे बैठ के न सुनो चज्जी पंडाल के। हाँ, भागवत को पीछे से। सुखदेव जी ने पीछे बैठ के कथा सुनी, शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दो, और हनुमान जी ने ऊपर बैठ के कथा सुनी, सुप्रेत बनने पारो। तुम्हारों ने चित्र देखो ही है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं, वह फोटो देखियो, वो पे रथ पे हनुमान जी बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। जब पूरो गीता को ज्ञान होगा, हनुमान जी को जब भगवान ने देखा, बोले हनुमान, अरे हम कथा कहते रहे, तुम हमारी मूड पे बैठे रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत बन जाओ। और मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेत राज सरकार हनुमान जी बैठे हैं, वे भगवान कृष्ण के श्राप के कारण बैठे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भाव में इतने बह गए, पता ही नहीं पड़ो। भगवान बोले, भली करी, गलती तो करी है, गलती तो करी है तुमने। मुक्ति कैसे मिले है? भगवान बोले, तुम ग्रंथ बनाओ। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में रुचि रखते होंगे तो एक ज्योतिष में एक ग्रंथ आता है पिशाच संहिता, श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा है। और जिसको पिशाच संहिता सिद्ध हो जाए, पहली तो उसको वाक सिद्धि हो जाएगी, और वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाएगा, जिसको पिशाच संहिता वर सिद्ध हो जाए। ग्रंथ आता है पिशाच संहिता। तो कथा को पीछे बैठ के ना सुने और व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के ना सुने, कथा का ये नियम है। योग्य जगह की तलाश करो, योग्य वक्ता की तलाश करो, बैठवे की उचित व्यवस्था हो, जे आए कथा के नियम। अगर अपन को पता है कि क्षेत्र में कोनो भगवान को विशेष भक्त रहते, तो को विशेष नहीं हो तो दाव चाहिए कथा को। और अगर कोनो भक्त को पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में कहूं कथा हो रही, तो को बिना बुलाए जाओ चाहिए, जो कथा को नियम है। कथा में जब आओ, ने तो नजर सम्मान पे होवे, ने अपमान पे होवे, अपनी सीधी नजर होवे भगवान पे। हम तो भगवान को आए हैं, ने हमें कथावाचक से मतलब आए, अन्य हमें कमेटी से मतलब आए, कहां हम बैठे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भगवान की कथा सुनने हैं, बस जो मतलब है। तो ने सम्मान पे नजर हो, ने अपमान पे। कथा में ऐसे बैठो कि तुम अकेले ही बैठे हो, और को आ जाऊ नहीं है। पूरी कथा हमारी लाने कही जा रही, क्योंकि आपने वाहनों पे लिखो, देखो ये में लिखो रे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब का पता जब कि अपन को बतियान लगे, अपन ऐसी बात न कर जाए कि भाई अपने काम की हो। इसलिए बिल्कुल एकाग्र चित्र हो करके और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, कथा का आनंद लेना चाहिए एकाग्र चित्त होकर। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए या उसे अच्छी बात है। अन्ना फिर सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र कीजिए। कहने लगे आज तो बहुत ही ऊंची कथा कही महाराज ने, बहुत ही ऊंची कथा कहते हैं महाराज। बोले कहां सुनाई? बोले जा बिल्कुल पता नहीं है, मनो कथा एक नंबर की हो रही। महाराज ने कहा कही जो बिल्कुल पता नहीं है, मनो है बहुत विद्वान महाराज। हाँ मतलब कि जब तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। एकाग्र कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए, एक बात का खाओ चाहिए, काने खाओ चाहिए।
प्याज लहसन ने खाओ चज्जे, कथा सुन व्यवहारिक हो, प्याज लहसन ने खाओ चज्जे। ये सुन कि खा ले उसे तुम्हारा हाथ गोड़े टूट जाए। तामस बड़ा थे, भजन में मन नहीं लगे, इसे नहीं। आयुर्वेद में लिखो है कि लहसन खो अमृत, कही गई अमृत। दुनिया की ऐसी कोनो दवाई नहीं बन रही जिसमें लहसन न गिरे, कोनो दवाई नहीं जिसमें लहसन न हुए। तो प्याज लहसन खाए से तामस बड़ा थे और कछु दिक्कत नहीं है। अब कई आदमी हमने ऐसे भी देखे कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और प्याज में खा गया आधो गांव, तो 10 प्याज ही खाता रहो यार, आदमी तो बच जाए तुम्हारे मारे। क्या जने है ना बिल्कुल छी नहीं रहे प्याज, मन ब्याज में आधो सो गांव मुराला हुज्जे मार जाओ रे लखवा लक मार हो, ब्याज वारे को लखवा गलत ध्यान राखियो, बहुत ही खराब मरत है जी। सबसे खराब पैसा है ब्याज को। एक दारू को पैसा नहीं फले को। हाँ जितने जी दारू बेच रहे हो तो भारी खुशा हो, दूने आ रहे। तुम दारू बेच बेच के घर बनवा ले, गारंटी कहा तुम्हारा मोड़ा दारू पी के घर बेच दे। मंदिर को पैसा नहीं फले को, कब उन्हें खजो मार जाओ। भज्जा बांटन की इजाजत कब नहीं फलत। मंदिर को पैसा, भज्जा बांटन को पैसा, कन्या ब्याह की दलाली, गौशाला को पैसा और ब्याज को पैसा और दारू को पैसा, जो नहीं फलत। बच पाओ तो बच जाइयो, अघेरी फिर रही हो तो मारो। बच पाओ तो बच गयो, ना मार रहा हो सो मारो। ये हम क्या कर लें अब, हमारी जब बिल्कुल गारंटी नहीं है कि हम पूरी समाज सुधार दें, कि हम पूरा कर्रापुर सुधार दें। हम बिगड़ी गाड़ी तो सुधार सकत हैं, पर जो जंगई लगी धरी हुज्जे, अब वो हम का सुधार दें बताओ। जे पे जम लगने ही हुन्ने वो को हम बचा लें। अब कोई गारंटी नहीं हम के दुनिया सुधार हैं। हाँ हम अपनो काम कर रहे हैं, ठाकुर जी ने कृपा करी, वो लायक बना के ते बैठा रहो, तो हम दुनिया सुधारवे की गारंटी तो नहीं ले रहे, पर दुनिया को अच्छी गली धरावे की गारंटी ले रहे। अब जे को चल जे है सो ठीक हो जाओ और ने चलो सो मरो। हम तो तुम्हें गली बता रहे कि भैया ऐसी जगह चले जा, ऐसे में फायदा है, उते नहीं जाओ उते नुकसान है। अब तुम्हें अच्छो लगे तो जाओ, नहीं लग रहा सो करो जो करने सो। प्याज लहसन ने खाओ चाहिए, मनो ब्याज होके पेल ने खाओ चाहिए। एक टाइम भोजन करो रे, ने हो तो 2 टाइम करो। अब तो अच्छे 9 दुर्गा के उपास चला ही रहे, नहीं ऐसे उपास से कुछ नहीं हुए। अच्छा आदमी अच्छो खूब ही खाए तो कितने को खा ले, 100 रुपया को, दिन भर में 100 रुपया को खा पे अच्छो खाए। जब हम सांगरो खाए तो 20 रुपया के दिन के आदमी है बस। 4 रोटियों मूंग की दाल और राहर की दाल तनक मिल जाए, नहीं मिले तो भारत मिल जाए कछु को। अब वो भी नहीं मिले तो हम तो अचार से खा ली, और कछु खर्चा ही नहीं है। अच्छो खाए तो 100 रुपया में पेट भर जाए। अब 9 दिन के 900 मान ले अपन एक आदमी की। और किराने वाले को फरार को बिलाओ 9000 को, कई गुरु जी ये बार तो अन्न को दानो खाओ नहीं 9000 को फरार रगड़ लाओ। ऐसे उपास से कछु नहीं होती आए, खूब खाओ करे तो मोरे तो। एक बात ऐसे समझ लियो, जल्दी चित्ते चढ़ जे है, भोजन करवे की मनाई नन्या। भोजन तो खूब करो, खावे को तो बनाओ भगवान ने, खूब भोजन करो, पर जितनो भोजन कर रहे हो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो। भोजन कभी नुकसान कर ही नहीं सके। हाँ भजन भर करत रहियो, भोजन तो खावे ही खुआए, भगवान ने मौका दो सो खाओ। पर अपन भोजन के चक्कर में भजन कर वो ही भूल गए। 3 लड़का बैठे थे विद्यार्थी और वे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बोलो कि जब हम पढ़ पे बैठा थे इतने खो जात हैं, इतने खो जात कि रोटी खाओ ही भूल जात। और दूसरों बोलो जा थोड़ी पढ़ाई जाए। बोले फिर
फूले भरे रे मूड में ना तुमने सोचो कि महाराज बीच बीच में जुआ निकारत रहे थे। का करें आदमी ऊपर फेंक दे, अब भेद के रह जात बारों में खुजात है सुस जाने पर कछु आदमी जानत का कफार गाय कछु नहीं राम। एक लड़का बोलो कि जब हम पेपर देवे बैठत हैं इतने खो जात हैं, पढ़वे बैठत हैं इतने खो जात हैं कि रोटी खावो ही भूल जात। दूसरों बोलो जानो ही पढ़ाई पढ़ाई तो हम करत हैं। बोले कैसी? बोले जब तुम पे पढ़वे बैठत खावो भूल जात, और जब हम पढ़वे बैठत हम सोवो भूल जात, पता ही नहीं परत के सवेरो कबे होगा। तीसरो बोलो तो तुम्हारा कुछ दिन की पढ़ाई नहीं कर रहा। अब हमारी सुनो, जब तुम पढ़वे बैठत खावो भूल जात, तुम पढ़वे बैठत सोवो भूल जात, और जब हम पढ़वे बैठत हम पेपर दे वो भूल जात। तो भोजन के चक्कर में जीवन के पेपर में फेल मत हो जाना, भजन करना मत भूलना। निवेदन ये है, खूब पढ़ो खूब भोजन करो, पर उतना ही भजन करत रहो तो बेड़ा पार हो जाए। ये सब नियम गोकर्ण जी ने गांव को बताए। दूसरी बार कथा भई, भगवान के पार्षद दूसरी बार विमान लेके आए और गांव के लोगों पे बैठ के चले गए। गोकर्ण जी को ले स्वयं भगवान पधारे, हृदय से लगा लिया गोकर्ण जी को। धन्य है गोकर्ण, तूने कितने भटके मनुष्यों को सच्ची राह दिखा दी। सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने कहा ये तो आपने अच्छा महत्व बताया, अब आप ये बताओ कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण था परीक्षित के श्राप का। सूत जी बोले तो ध्यान से सुनो, और यहां से थोड़ी सी महाभारत की कथा है भागवत में। अच्छा हमाओ मानवो जो है रे भैया, दुनिया में ऐसो कौन घर ने कहा वो कर्रापुर में एक हो तो हमारा चैलेंज है, जे के घर में 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ने हुए, चाहे कर्रापुर में वो रेवे घर ने हुई है, पर वो कहीं एक ने एक ग्रंथ जरूर मिले है 3 में से। और तुम्हारों में से ही खड़े हो जाए जो गुरु जी हमारे घरे नंजन जो ग्रंथ के तो के रामायण में लहे, के वो के महाभारत में लहे और न भागवत में लहे। अब तुम अपनो अपनो अनुमान लगा जो कि तुम्हारे घरे कौन कथा धरी है। जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसे भाव आ जाएं। एक दिन बड़े भैया को पता लगो कि पिताजी बंटवारों कर रहे हैं, चुपचाप कमरा में गए, बोले पिताजी हमने सुनी है तुम पटवारी को बुलाओ है, बंटवारों कर रहे घर को। पिताजी बोले हो बेटा जी क्या तुम्हें सोच रहे काय हो लड़ो भिड़ो। तो बोले पापा एक काम करियो, हल्के को तना ज्यादा दे दियो आधा केकड़। बोले काय? अरे बोले अब तुम तो बाप आओ और हम बड़े भज्जा आए तो कछु हमारा भी हिस्सा के लाने जाओ, चज्जे हमारा भी तो मोड़ा ही जैसो है। फिर हल्के को पता लगो वो गाओ। बोले काय पिताजी तुम पटवारी बुलवाओ कर। हाओ बेटा हम सोच रहे तो एक काम करियो तना दाऊ को ज्यादा दे दियो। बोले काय? बोले वे तुम्हारी पहली संतान आए, संपत्ति पर उनको ज्यादा अधिकार बना है। अगर भैया भैया में तुम्हारों में ऐसो प्रेम होए तो समझ लियो आज भी तुम्हारे घरे राम कथा धरी कहाई। राम जी कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए और भरत जी कहते हैं अयोध्या राम जी को मिल जाए। अजय के घर में ऐसो भाव आ जाए, बड़ों के रहो पूरो हमाओ, हल्को के रहो हमाओ। देखो तो दुर्भाग्य आज हमें तो टेम मिल नहीं रहा, ऊंचा ही नहीं मिला तो रवे वरा ही नहीं मिल रहा। आज हम देख रहे थे क्या हूं एक बड़े भैया को गोली मार दी हल्के भैया ने, आ जाए। अब वो जबकि होए न्यूज देख हम अब भाई तन्नक गाड़ी में टेम मिलो हमें, तो हमने कहा देखें तो दिन भर को तन्नक मोबाइल खोलो तो। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 दिन हमें मोबाइल भी नहीं चलाने पड़े, न को उसमें बात करने पड़े। वो कब भगवान करत है तो हम एक नवरात्रि बाद फेंक भी बारे हैं। हम ऐसी जिंदगी जी हैं कि मोबाइल हमारे लगाई नहीं, हमें चला नहीं, न हमें को उसे बतियाने आए न हमको उसे काम ही आए, माए फेंक दें। अब हम आधे से ज्यादा समय जो चाटे जा रहा हो जीवन को, तन्नक 10-20 मिनट फिर लग गए, फिर लग गए, फिर लग गए, आदमी आदमी से दूर ही हो जा रहा हो।
तुम्हारे भी तो हो जा रही दूर। एल की मताई हरे उठ के और डारत थी, अब एक स्टेटस डारा थे मोबाइल पे, और नहीं डाल रही स्टेटस डाल रही। ऐसी लोग हरिया लगी रहे मोबाइल में। मोड़ी मोड़ो को मतलब नन्या बाऊ दद्दा से 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा तुम मोबाइल डाल दे बे, खेलत रहे तुम पूरे घर के मार जाओ, कोई मतलब नहीं। आप तुम तो मोबाइल भर धर दे बगल में, बस फिर तुम्हें कहां जाने सुझाव। घरवारी टाठी धर गई पर्स के, घर वालों मोबाइल चला रहा हो तो वो में से एक रोटी कुत्ता ले गया, वो पता ही नहीं। और उते जाके घरवारी मोबाइल चलाने लगी, सोने भी नहीं देखो कि कुत्ता घुस गया। घरवारी जान ली ने ये खाया लाई, वो घर वालों जान रहा भाई ये कहीं पर्स गई थी। कुत्ता रोटी ले जाता, आदमी घूस नहीं है मोबाइल के चक्कर में। हम देख रहे थे बात कर रहे कि दुर्भाग्य देखो कि 2 फुट जमीन के टुकड़ा के लाने भज्जा भज्जा हूं गोली मार दई रे। चलो मरबे बारो तो मर ही गओ, पर वो मां बाप पे का बीत रही हुई, वो परिवार पे। अज्जे ने गोली मारी, अब वो बाहर बचो रे, वो भी तो भीतरो हो जे। माने पूरा परिवार नष्ट हो गया 2-5 फुट की जगह के पीछे, जबकि ने को ले जा पाओ ने को ले जा पे है। तो जिसके घर में भाई भाई में ऐसा भाव बन जाए कि जमीन मकान सब मेरा, बड़ों कह रहा हमाओ, हल्को कह रहा हमाओ, समझ लियो घरे आज भी महाभारत चल रही है। दुर्योधन के तो हस्तिनापुर हमाई, और दुष्टर के तो हस्तिनापुर हमाई, जिनके घर में जो भाव आ जाए कि सब हमावा है, समझ लियो आज भी वो महाभारत को पुजारी बनो बैठो है। अरे भैया का कहें तुम्हारों से, भैया से बेन ने करियो रे, जा तो तैं डरी रहे है। भैया तो भैया ही होते यार, सबको नहीं मिले रे भैया। और जौन औलाद के पीछे तुम अपने भैया से धोखा कर रहे हो, बुढ़ापे में रे औलाद बगल में बैठे चाहे नहीं बैठे, पर भैया गुटनिया लेके तुम्हारे बगल में आके बैठे। औलाद ने बैठे तुम्हारे लेगा, वो सबके तो भगवान ने बाल बच्चे बता दे कौन के तो संग दे रहा है। पाले पोसे बड़े करे, खुद फटे जूता पहरे, भज्जा हूं कंपनी के पैर आए, खुद टकड़िए लगो पेंट पहने रहे, भज्जा जीन्स पहन रहे, और जोंदना भज्जा को भी आओ भाव, और जहां जे आई सो इनकी रजिस्ट्री हो गई। बताओ नहीं हो रहा हो तो इनकी रजिस्ट्री हो गई। कछु कछु तो आज की बहन जी हने कहने लगी है तुमने करो का है 700 सर से, ये तुम्हारे स्वामी जी हैं सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। तुम्हारी चैया माइया भाई, और जहां 2 से 4 भाई, और इनकी रजिस्ट्री भाई। अरे राम का करो है तुमने कहा 700 सर से पूछ रही। तनारे दहेज और मिल जाए, हमारे बाप ने तो दो, हमारे बाप के तो दो, तुम्हारे बाप ने 10 लाख, और वो के बाप ने 25 एकड़ जमीन लिख दी, तुम लगाओ हिसाब। तुम कौन से खा खाए यार। देख रहे हैं हम परिवारों की हालतें, सबसे ज्यादा जहर घुरे हैं परिवारों में आज के। सेवा करो, मिलके रहो परिवार में, मार जाओ कौन देना कुछ नहीं जाने को के संगे जब बात बिल्कुल दिमाग में बैठा ले। अच्छे हिल मिल के जिंदगी जी ले यार, के दिना की जिंदगी है, कौन दिना सवेरे आदमी जुड़ रहा है अपन को, कोई ठिकाना नहीं है, कौन दिना सीताराम हो जाए। तो जिसके घर में भाई भाई में ऐसे भाव आ जाएं वहां महाभारत है। वो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जो कुछ है सो परमात्मा का है, समझना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। क्योंकि भागवत सिखाती है कि यहां अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सो भगवान का है, सब ठाकुर जी का है। हम तो निमित्त मात्र हैं, आए हैं, अपन तो ये दुनिया में आए हैं,
जब भगवान की बनाई दुनिया ऐसी है प्यारे, ये में तुम जो ढूंढवे न कर हो वो ही मिल है। ये में तुम जो ढूंढवे न कर हो। कछु कछु आदमी हमसे कहते हैं, जब गाँव गाँव में जाते हैं, दो एक आध जने यहाँ हैं, आगे पीछे फिर हैं, फिर बैठ के घोड़े पकड़ हैं, गुरु जी हम तो ये कर्रापुर में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। तुम्हारे पूरे गांव के राक्षस कहा है, तुम अकेले देवता प्रगट हो गए गांव में। हम तुरंत समझ जात के पापी जो ही कहाओ ये गांव को अकेलो, जो ही कहाओ दोस्त। अरे यार एक खराब हो सकत गांव में, दो खराब हो सकत, तीन खराब हो सकत, 13 खराब हो सकत, पर पूरा गांव खराब नहीं हो सकत क्या हो जे। आजकल आदमी करे महाराज जब हम तो तेरे रहे हैं लंका में विभीषण घाई, हम समझ जात के रावण तू ही कहाओ ये गांव को, बिल्कुल गारंटी से तू ही कहाओ दाएं बिगाड़ पूरे गांव में। तुम विभीषण बन गए, गांव भर को राक्षस बना दो। इस दुनिया में तुम जो ढूंढने निकलोगे वही तुम्हें मिलेगा। बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोज आते मुझसे बुरा न कोई। देखो ये दुनिया की हालत ऐसी है, समझियो। एक चेला गुरुजी के लगा गाओ, बोले गुरुजी हम तो घर में बहुत परेशान हैं, घर बारी नहीं सुन रही, बाल बच्चे नहीं सुन रहे, भैया नहीं सुन रहा, पड़ोसी अलग नहीं सुन रहा, गांव के अलग नहीं इज्जत कर रहे, हमें तो ऐसा लगता मर जाए लौट के दुनिया में नहीं आवे कबहू। बताओ गुरुजी क्या करें हम। गुरुजी बोले बेटा हम तुम्हें एक हल्की सी कहानी सुना रहे 1 मिनट की, फिर तुम निर्णय करियो। बोले बताओ गुरुजी। बोले एक गांव में एक कमरा हतो, वो में 100 एना लगे थे, 100 घेर के। वो गांव कमरा में 100 एना लगे थे। वो में एक हल्की सी बिटिया 8-10 साल की वो मकान में चली गई। अब वो में तो घेरा हुए ना लगे। सुने जब ये कहना में अपनो मुंह देखो सुबह हंसन लगी, सुबह ये ना भी हंसन लगो। बच्चियां देखे अब बात तो खेलने लग गई, वो खूब मजा आवे, हाथ मटकावे नचे। सुबह ये ना अब तो जो कछु बा करे ना लगे, सुबह ये ना में देखे वो को इतनो अच्छो लगो, इतनी किलकिला के हंसी घंटा को में खेलत रही। बाहर पिताजी बैठे थे, बोले पापा हमें फिर से ले आना यहाँ, हमें रोज ले आना यहाँ। पापा अपनी बिटिया को लेकर चले गए। इतने में एक आदमी दुखी सो मुंह बनाए, वही कमरा में गाओ उन्हें। अब वो तो मुंह बनाई तो जिया देखे सोताइयों को मुंह बनो दिखाए। उन्हें कई के हम बताएं, हम तो फिर ही रहे, तू भी मुंह बनाई, ये ने थपाड़ा बताओ, सो ने थपाड़ा बताओ। उन्हें सोची तो हमसे ज्यादा दुखी हैं, हम यही नकल कर रहे हैं, हमें तो यहाँ नहीं नन्या, अब जिंदगी ये कमरा में नहीं आए। और बोल बाहर बैठ कर रोने लगो। संत जी बोले बेटा जय हालत है दुनिया की, वो कमरा आए दुनिया और ये में लगे हैं एना। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें दुनिया दिखे है। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें पूरी दुनिया ही दुखी दिखा रही। तुम प्रसन्न हो भाई, तुम जैसे भीतर हो तुम्हें संसार वैसा ही दिखे। कल तुम्हें कर्रापुर में सवेरे उठियो और एक निर्णय करके निकलियो कि आज हमें कर्रापुर में अच्छो आदमी मिले ही नहीं, तो हमारा चैलेंज है एक अच्छो ने कहा। और परो निर्णय करके निकलियो कि हमें कर्रापुर में खराब आदमी ने मिले, तो हमारा चैलेंज है पूरे कर्रापुर में कोई खराब है ही नहीं। कैसे तुम जो ढूंढवे निकले हो तुम्हें वो ही मिले। तुम्हारे भीतर है सब कछु, बाहर कुछ नहीं है। जो भीतर से तुम खोज रहे हो वही वही दुनिया के सामने तुम्हारे आज है। तुम अच्छे ढूंढो, दुनिया अच्छी है। देखो तुम जो दुनिया को दे रहे वही भगवान तुम्हें लौटे है, वही दुनिया लौटा। तुम यही कर्रापुर में कल बगल बारे के थे, एक डिब्बा में मिठाई भर के पहुंचा दियो। अब जोन दिना वो डिब्बा लौट के यहाँ है, कह तो मिठाई है और कुछ ने हुज्जे तो गुड़ की डगल गया धर दे, मनो खाली डिब्बा ने पहुंचे। और कुछ ने हुज्जे तो मुट्ठी भर शक्कर धर दे गरीब से गरीब, मनो खाली डिब्बा तुम्हारे लौटे। माने तुमने मिठाई पहुंचाई, मिठाई ने लौटे तो नमकीन तो आहे। अब परों एक आध के घर पे पत्थरा मार दियो कल, सो कह तो परों थाने में बैठो, पूरे घर के नसीदे एसपी के पेश हो जाओ। क्योंकि तुम जो दुनिया को दे रहे हो वही दुनिया तुम्हें
लौट आएगी, ये प्रकृति का नियम है। तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब झूठा झंझल झंगा झेला, ये भाव अगर जाग गया तो तुम मस्त जिंदगी जियोगे। इसलिए अच्छाई ढूंढो, तुम्हें अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढोगे बुराई मिलेगी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें महाभारत की कथा सुनाते हैं। अब कथा तो तुम को पता ही है कि पांडव और इनको युद्ध भाव युधिष्ठिर को लड़ाई भाई जा जाता ही पे हो, और जा जाता ही की लड़ाई चल रही। भज्जा भज्जा से नहीं बोल रहा हो, जा जात पे हो। हम तो जा सोचत तुमने जा जात का हो कमाई थी कि तुम्हारी औलाद सुखी रहे, यही कमा रहे अपन ने। अब तुमने अधर्म की जाजात कमा के, बेईमानी की कमा के धरियो तो मर गए कि औलाद सुखी रहे, और वही जाजात के पीछे तुम्हारी औलाद एक दूसरे को चेहरा नहीं देख रही, भज्जा भज्जा को चेहरा नहीं देख रहे। कचहरी पे मिलत पेशी के देना, सुबह माए खो मो करके ठाणे हो तो माए खो मो करके ठाणे हो। बहु दद्दा ने खुंजा जात कमाई थी कि हमारे मोड़ी मोड़ा सुख से खे हैं, अब मोड़ी मोड़ा मूंगफली खा रहा है कचहरी पे। बताओ क्यों भज्जा भज्जा नहीं बोल रहे रे, अकेले जाजात के पीछे। तो भगवान अगर जाजात से परिवार में दिक्कत होत होए तो ऐसी जाजात को ने मांगियो भगवान से कि जिसमें हमारा परिवार ही बिखर जाए। कम रेवे पर परिवार रेवे, कम हो जाजात कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जा जाते हैं ऐसी नहीं चाहने के एक दूसरे को मोहने देखे रहे वो औलाद हमारी। बड़े से बड़े परिवारों में तो देखो यार, जितनी बड़ी जाजात उतना ही वो घर में नफरत, वो घर के भाइयों भाइयों में उतना ही नफरत कहाई जितनी जे के जाजात कहाई। दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर जगह देने से भगवान को मना कर दिया। अंत क्या हुआ, एक एक पल के लिए तड़फ रहा है। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पहुंच गया। पांडवों की तो विजय हो गई थी, भगवान ले गए थे पांडवों को। अब विजय कैसे भाई, ऐसी भी समझ ले विजय कौन की होत है। एक बात से समझियो, जब चुनाव होत है कहूं भी होए, कोनो भी दल के होए, तो जीत कौन की हो चुनाव में, जे की संख्या ज्यादा हुए, ऐसा ये नियम। जे की संख्या वोट ज्यादा हुई है, सपोर्ट ज्यादा हुई है, वो जीत जे। द्वापर के अंत में एक चुनाव भाव, धर्म की पार्टी ने टिकट दो युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी से लड़ो दुर्योधन। अच्छा मान्यता जा है कि जे की संख्या ज्यादा हुई है वो जीत है, तो संख्या बल के हिसाब से तो दुर्योधन की ज्यादा थी संख्या। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन की और 13 अक्षौणी सेना पांडवों की। तो वोट को परसेंट या बहुमत ज्यादा दुर्योधन की तरफ है। 18 दिना तक वोटिंग चली, 18 चरणों में चुनाव भय। ईमानदारी से तो 2 चरण में चुनाव रहे थे, तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव को कहूं। आदमी भली कहते के 4 चरण में होने, 5 चरण में, 6 चरण में, हमारे हिसाब से तो 2 चरण में चुनाव होते बस। पहलो चरण नेताजी जनता के चरणों में, पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, अरे भैया ध्यान रखियो वोट दियो और तुम ही हो, माने तुम्हारे चरणों में है। और जो नेताजी जीते सो पहले चरण में वे तुम्हारे चरण में हते और दूसरे चरण में तुम उनके चरणों में आ गए। 2 चरण तो हैं, तीसरो चरण हुए तो बताओ। तीसरा कोई चरण नहीं है, पर 18 चरण में महाभारत का मतदान हुआ
और जब वोटिंग खुली तो घोषित विजय किसकी हुई घोषणा? युधिष्ठिर की। माने गलत फेल हो गई। जेके लेकिन ज्यादा वोट हती वो हार गओ, और जेके कम वोट हती वो जीत गओ। कम संख्या वारो जीत गओ और ज्यादा संख्या वारो हार गओ। कारण विजय उसकी नहीं होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। विजय पर हमेशा वो की होते जे के बगल में शंख वारो खड़ो हो जाते। युधिष्ठिर के बगल में शंख वारो खड़ो होगा तो कोशिश करियो संख्या भली कम होए, अच्छो काम करो तो संख्या कम ही रहे। अच्छे काम में संख्या कम है कलयुग में, गलत करने लगो संख्या बढ़ जाए। पर इससे डरना मत कि मेरे पास संख्या कम है। जिंदा 4 और मुर्दा 1000 बराबरी में है। 1 लाख मुर्दा 4 जिंदों को नहीं जला सकत, पर 4 जिंदा 1 लाख मुर्दों में लोग हर के धर दें। इसलिए टीम जिंदा की भाव चाहिए, मुर्दों की फौज से कोई मतलब नहीं है। जिंदा 4 और मुर्दा 1000। तुम अकेले हो फिर भी डटे रहो, संख्या भली कम हो पर शंख वाला नहीं रूठना चाहिए, कृष्ण नहीं रूठना चाहिए जीवन में। विजय आखिरी में तुम्हारी होगी, परेशानी तुम्हें आएगी, परेशानी तुम्हें आएगी, पर विजय आखिरी में तुम्हारी होगी, बिल्कुल गारंटी की बात है। अच्छा, शंख वाला पक्ष में कब आता है? चुनाव की घोषणा गिनती के बाद होते। गिनती हो गई, अब घोषणा हो गई। तो चुनाव की घोषणा गिनती के बाद, और शंख वालों तुम्हारे पक्ष में हुज्जे बिनती के बाद। जितनी अधिक बिनतियों की करो उतने जल्दी वो तुम्हारे पक्ष में आ जाए बांके बिहारी। इसीलिए दुर्योधन की हार हो गई, संख्या भली थी, युधिष्ठिर की जीत हो गई क्योंकि बगल में शंख वाला खड़ा था। जब दुर्योधन और अर्जुन गए, कथा तो तुम्हारा पता है, मांग भी भगवान को, तो भगवान ने 2 शर्तें रख दी। एक तरफ हमारी पूरी सेना सशस्त्र युद्ध के लिए तैयार, और दूसरी तरफ में अकेला वो भी निहत्था। बताओ अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन बोले प्रभु आप। दुर्योधन तुम्हें? दुर्योधन बोलो सेना। दुर्योधन सेना लेके चला गया। भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन हमने बहुत बड़े बड़े मूर्ख देखे पर तुमसे बड़ो मूर्ख नहीं देखो। बोले क्यों? बोले जब मैंने एक तरफ पूरी सेना रख दी थी तो तूने सेना क्यों नहीं मांगी? तेरी सेना भी कम है, अब फिर द्वारका की सेना। बहुत बड़े मूर्ख हो तुम, तुम्हें हमें मांगने नहीं तो वे भी हमने हत्या का काम के हैं, हम बताओ। अर्जुन बोले तो सुन ले प्रभु, मांगवे तो दुर्योधन आओ, तो हमने तुम्हें मांगवे आए ने तुम्हारी सेना आए। आपने कहीं मांग ले सुबह तो हमने किया था व्यवहारिकता में कि चलो तुम ही बने रहो। हम जब आई ने तो तुम्हें मांगवे ने, हम तुम्हारी सेना ले भी आए, और हम मूर्ख हैं सुरेंद्र हमें। भगवान बोले फिर काहे खुआए थे? और अर्जुन को जवाब सुनियो प्यारे, तो कोशिश करियो कि जो भाव तुम्हारे जीवन में आ जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा प्रभु हम ना सेना मांगने आए ना आपको मांगने आए। बोले फिर? बोले हम तो अपने आप को तुम्हें सौंप भी आए हैं कि युद्ध हो रहा है बांके बिहारी, आज से जिंदगी अब तुम्हारे चरणों में है, जिताने हुए जिता दियो, हराने हुए हरा दियो। और जिसने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी है उसकी कभी आज तक बिगड़ी नहीं है। इसलिए हम भी भगवान से कभी कभी कहें कि प्रभु हम तो तुम्हारे चरणों में आए हैं, अब तुम्हें जो करने हुए। बस एक भाव बन जाए जीवन में कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी। हे प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तुम्हें सौंप दो कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी,
तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि वो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जा। कृष्ण जैसा मित्र अर्जुन को मिल जाए और परम धन परमात्मा अर्जुन के मित्र बने और अर्जुन ने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया, और जिसने भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दिया उसकी कभी बिगड़ती नहीं। ऐसा मित्र, मित्रता ऐसा ही भाव चाहिए। और आजकल के जो भैया हरे बैठे नाए नाए, इनकी मित्र